लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई है। सपा से लेकर कांग्रेस तक बीजेपी सरकार को घेर रही है और सवाल उठा रही है। अब सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर तीखा वार किया है। अखिलेश यादव का कहना है कि भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है। साथ ही अखिलेश सवाल भी कर रहे हैं कि एनओसी देने वाले लोग भ्रष्टाचार करके एनओसी क्यों दे रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना न हो। अखिलेश यादव ने केजीएमयू में घायलों से मुलाकात भी की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार से क्या मांग की, सुनिए। कि जो व्यक्ति 50,000 की नौकरी में काम करता था, जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है, दोबारा नौकरी के लिए नहीं पहुंचता है, तो जो उसे वेतन मिलता था वो तो मिले ही मिले। और इलाज को लेकर के भी पूरा इंतज़ाम सरकार को करना चाहिए। और जो मरने वाले जो बच्चे हैं, सरकार पे तो कौन कमी है खजाने की, सरकार को बड़ी मदद करनी चाहिए। और अगर सरकार 1 करोड़ भी मदद करती है, क्योंकि नई उम्र के नौजवान थे, 21, 22, 23, 24, 25 साल के थे, उनका भविष्य बनता, वो कल कुछ बन कर के दिखाते। वो अपनी मेहनत से कुछ न कुछ कर रहे थे वहाँ, उन्होंने जान खोई, उनकी मदद होनी चाहिए। कम से कम सरकार को 1 करोड़ रुपए की उन परिवारों की मदद होनी चाहिए जिन्होंने की जान गई है। वहीं अखिलेश यादव सरकार से पूछ रहे हैं कि बुलडोजर किसका इंतजार कर रहा है। जब होटल लेवाना में आग लगी थी तो इस सरकार ने क्या क्या कहा था। यही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बुलडोजर चल जाएगा 24 घंटे में। क्या उस बिल्डिंग पे बुलडोजर चला आज तक? गरीबों को उजाड़ने के लिए किसने आग लगा दी थी, याद कीजिए, यहीं पर लखनऊ में। और ये सरकार तो वो है जो अहंकार जिसके अंदर है, अहंकार में चूर है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, न समझते हैं। हमने आपने देखा कि किस तरीके से अकबर नगर के लोगों को बुलडोजर चला करके हटा दिया गया। तो आखिर बुलडोजर किसका इंतजार कर रहा है? वहीं कांग्रेस भी योगी सरकार पर निशाना साध रही है और बीजेपी नेता एक्शन गिना रहे हैं। मेरी जानकारी में इस बिल्डिंग को डिमोलिशन करने का आदेश हुआ है कि ये बिल्डिंग अवैध है, इसको गिराया जाए। उसके बाद क्यों नहीं गिराया सरकार ने बिल्डिंग को? बिजली की जो बता रहे थे कि वो एमसीबी उठा कर जो वो ओवरलोडेड है, और वो ओवरलोड को भी एमसीबी उठाकर वहाँ पे वो संस्था चलाई जा रही है। और जो मरे हैं वो बच्चे, वो आग की वजह से नहीं, वो पूरी तरीके से जो बायोमेट्रिक जो उनका जो दरवाजा था वो बंद हो गया। जो बिजली जो वहाँ पर गड़बड़ चल रही थी, इलेक्ट्रिसिटी गड़बड़ चल रही थी, उस नाते वो पूरा दरवाजा लॉक हो गया, खोल ही नहीं पाए बच्चे, खुला ही नहीं वो। ये पूरी तरीके से सरकार की तरफ से जो भ्रष्टाचार चरम पर है, बिजली विभाग चोरी कर रहा है, पूरी तरीके से फायर विभाग देख लो, एलडीए देख लो। अब जब गिराने का आदेश हुआ था क्यों नहीं गिराया एलडीए ने? तो ये जिम्मेदारी सीधे सीधे सरकार के ऊपर जाती है। इसमें सरकार के अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जब बिल्डिंग गिराने का आदेश हुआ तो बिल्डिंग क्यों नहीं गिराया। जो अधिकारी उस समय का हो, उस समय जो पोस्टेड जिसमें आदेश हुआ था, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। दुखद लखनऊ में जो अलीगंज में एक बिल्डिंग में हुआ है और बहुत ही अफसोसनाक है, और जिसमें कि लोगों, बहुत बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु भी हुई है। कई लोग जो है वो बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि योगी जी खुद पहुँचे और सरकार ने बहुत ही मजबूती के साथ, प्रभावी तरीके से जो है वो इस बारे में कदम उठाए हैं। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, आपराधिक लापरवाही की है, उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसी बीच खबर ये भी है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, अब उसको गिराने का आदेश जारी हो चुका है। सवाल यही है कि आखिर वक्त रहते प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूटती।
इस मामले में सियासत चलती रहेगी, लेकिन देखना होगा कि पीड़ित परिवारों को कब तक इंसाफ मिलता है और पीड़ितों को कितनी मदद मिलती है।